बेगूसराय के कांग्रेस भवन में बिहार कांग्रेस किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। बेगूसराय कांग्रेस भवन में आज बिहार कांग्रेस किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार सरकार अपने स्तर से किसानों के हित में कई योजनाएं ला रहे हैं। वहीं हिमांशु कुमार भारत सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए उनके योजनाओं की, उनके नीतियों की आलोचना की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हिमांशु कुमार बेगूसराय के वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की। आइए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमांशु कुमार क्या कहते हैं, हम आप लोगों को सुनवाते हैं। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने एक वादा किया था किसानों के साथ कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, जो लागत है उसका दोगुना आय किसानों को मिलेगा। लेकिन ये जो वादे थे वो खोखला साबित हुए। 3 काले कानून लेकर के ये सरकार आ गई। जो काला धन लाने की बात कर रहे थे वो काले कानून लेकर के आ गए। किसानों के ऊपर 2014 में सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रहार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को टेम्परिंग करने का प्रयास किया, जिसे हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा राज्यसभा में विफल कर दिया। बाद में आपने देखा होगा कि जिस तरह से डीएपी की कीमत तो बढ़ाई, फिर उसे वापस लिया, लेकिन जो पूरा पैसा था, जो सब्सिडी की राशि देनी थी, चूँकि हम इंपोर्ट करते हैं डीएपी, तो डीएपी जितनी मात्रा में इंपोर्ट होना चाहिए वो इंपोर्ट नहीं हो पाया। उसका खामियाजा हुआ कि आज किसान कभी भी, चाहे रबी का मौसम हो या खरीफ का मौसम, डीएपी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रहा है। वो आप बिहार में भी देखे होंगे, बेगूसराय में भी देखे होंगे, हर जिला की यही स्थिति है। तो आज डीएपी नहीं मिल रहा है, एनपीके की कीमत आसमान छू रहा है, जो लागत मूल्य है वह बढ़ गया है, और उस हिसाब से जो एमएसपी तय होना चाहिए वह एमएसपी तय नहीं हो पा रहा है। और जो एमएसपी तय है उस एमएसपी पर भी किसानों की उत्पाद की खरीदारी नहीं हो पा रही है। तो हम प्रत्येक जिला में घूम घूम करके किसानों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, और जो किसान विरोधी ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको हम लोग पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं, उसे बेनकाब करने का काम कर रहे हैं किसानों के बीच जाकर। सर, राज्य में तो आप भी गठबंधन में हैं, राज्य स्तर से क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? राज्य स्तर से आपको मैं बता दूं, जो यांत्रिकरण चल रहा है पूरे राज्य, यंत्र पर जो छूट है, आप देख सकते हैं जाकर के, अभी कस्टम हायरिंग का मामला हो या विभिन्न जो यंत्र है किसानों के लिए, अब यंत्र बैंक की स्थापना का, उसमें तो सर केंद्र की भी सब्सिडी है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं। सर, राज्य में किसानों के लिए केसीसी में जो वहाँ इंश्योरेंस की राशि थी उसको राज्य सरकार ने ख़त्म कर दिया। सर, कोऑपरेटिव से, सहकारिता विभाग से जो लोग किसान खेती के लिए पैसा लेते थे कर्ज, उसमें आपने इंश्योरेंस को ख़त्म कर दिया। सर, तो किसान के हित में आप कहाँ कदम उठाए? मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि आप राज्य में सर गठबंधन की सरकार में हैं। मैं बता रहा हूँ, किसानों से जो पैसा दिया जाता था इंश्योरेंस के रूप में, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी यहाँ बिहार में, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखेंगे सबसे बड़ा घोटाला यदि कहीं हुआ है इस देश में तो इंश्योरेंस के नाम पर किसानों की जो फसल बीमा का योजना था उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि प्रीमियम ले लिया गया और इंश्योरेंस का जो बेनिफिट मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिल पा रहा था। अब हम सरकार में हैं, अपनी बात रखे हैं बिहार में भी, और अगले मार्च के बाद आप देखेंगे एक अच्छे रूप में आपको इंश्योरेंस किसानों को मिलेगा, और जो प्रीमियम उसका होगा उसके एवज में किसानों को मुआवजा मिलेगा। सर, आते हैं बेगूसराय में, चूँकि आप आए हुए हैं बेगूसराय पर क्वेश्चन लेते हैं। सर, बेगूसराय के साथ राज्य सरकार का भेदभाव क्यों होता है? प्रश्न इसलिए है कि बेगूसराय के 18 प्रखंड में लगभग 13-14 प्रखंड बाढ़ पीड़ित होते हैं, और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी भेदभाव किया जाता है। 5 से 6 प्रखंड को आप लोग बाढ़ग्रस्त घोषित करते हैं, उसके बाद सुखाड़ भी घोषित नहीं कर पाते हैं। देखिए, कांग्रेस जब से यहाँ हम सरकार में आए हैं, जो सरकार के भागीदार हम बने हैं, तब से आप बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बार की भी बात कर रहा हूँ सर, ये तो हम अगस्त में आए हैं,
जी। अगस्त से पहले ही बाढ़ का स्थिति था, सुखाड़ का स्थिति था। हम जो पिछले साल भी धान अधिप्राप्ति पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, पूरे राज्य में इसके खिलाफ किसान कांग्रेस ने आंदोलन किया था। इस बार भी हम सरकार से मांग की है कि धान अधिप्राप्ति पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। और राज्य सरकार के जो सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है और उसमें हमको लगता है कि निश्चित रूप से किसानों को न्याय मिलेगा। नहीं मिला है सर। बेगूसराय के सफापुर पंचायत में आपके पार्टी के कार्यकर्ता नेता से आप संपर्क करें सर, कल भी धान के बोरा को जलाया गया है, धान से भरा बोरा को। यदि ऐसा कोई मामला है और हम लोगों के संज्ञान में आता है तो वहाँ जाएंगे और किसानों की क्या स्थिति है, क्यों ऐसा किया किसान और क्या परेशानी है, उसको हम लोग मिल करके उसको समाधान करने की दिशा में प्रयास करेंगे और सरकार के स्तर से भी इसके समाधान के लिए हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है? हिमांशु कुमार, अध्यक्ष बिहार किसान कांग्रेस। एक प्रश्न और है सर, बिहार में स्टेट ट्यूबवेल जिससे किसानों को बहुत राहत मिलती थी, सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो जाते थे और किसान खेती स्वसमय कर लेते थे सर, जितने स्टेट ट्यूबवेल थे उसको पुनः स्टार्ट करने के बारे में सर। ये कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था और दूसरा एक योजना हमारी राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, हर खेत जल, आपने सुना होगा जी। तो हम लोग चाह रहे हैं और आप देखते होंगे कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक खेत की तरफ विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। अब पहले जो डीजल पर पंप सेट था, डीजल पंप सेट पर अनुदान था, उसको हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, अब इलेक्ट्रिक पंप सेट किया जा रहा है। तो एक तरह से हम लोग प्रत्येक खेत में कैसे जल पहुंचाया जाएगा उसके तरफ बिहार सरकार काम कर रही है और ये बहुत सुंदर सुझाव है सर, लेकिन इसमें एक लोगों के मन में एक द्वंद्व भी होंगे। द्वंद्व ये होंगे सर कि जो अनुदान डीजल ट्यूबवेल पर ले चुके थे, क्या वो फिर से अगर आवेदन करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर पर उन्हें सब्सिडी मिलेगी? आपको जानकारी होगा कि 3 वर्ष के बाद कोई भी अनुदान, यदि एक यंत्र हम ले लिए हैं तो दूसरे यंत्र पर ऑलरेडी हम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम इसकी पात्रता है, कोई भी किसान यदि 3 वर्ष पहले लिया है और लगभग 2 वर्ष से ये योजना चल रहा है इलेक्ट्रिक पंप सेट पर, तो इलेक्ट्रिक पंप सेट पर निश्चित रूप से वो पात्रता होगी उनकी, वो ले सकते। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने लेवल से किसान के हित में क्या क्या करने जा रही है? हमने प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक जिला के प्रत्येक पंचायत में एक किसान सम्मेलन करने का योजना बनाया है और इसके लिए धरातल स्तर पर हम काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इधारवा से किसान न्याय यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत किया था। इधारवा पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तक हम लोगों ने किसान न्याय यात्रा का काम कर चुका है। तो अब आगे फिर उसको हम बढ़ाएंगे, फिर बेगूसराय भी आएंगे, समस्तीपुर भी आएंगे, मधुबनी में भी ये कार्यक्रम हो चुका है। तो किसान न्याय यात्रा के माध्यम से हम किसानों की बात को सुनते हैं कि उनकी क्या समस्या है लोकल स्तर पर और उसका समाधान क्या होना चाहिए और उसके समाधान के लिए अब हम सरकार में हैं। तो पहले तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाते थे, अब सरकार से वार्ता का रास्ता अपनाएंगे, सरकार के पास अपनी बात रखेंगे और हम लोगों का विश्वास है कि सरकार निश्चित रूप से हम लोगों के प्रस्ताव को मानेगी और उसके लिए काम करेगी। सर, आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा किए पूरे भारत में, कितनी मजबूती मिली इससे आपके पार्टी को? बहुत मजबूती मिलेगी। एक ऐसा शख्स जिसने कन्याकुमारी से लेकर के और श्रीनगर लाल चौक तक पैदल चलने का काम किया, आज तक ये कोई नहीं किया था और ये ऐतिहासिक था। तो इससे निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जनता से डायरेक्ट जुड़े हैं, सरजमीन से जुड़े हैं और जनता को भी उनके प्रति लगाव बढ़ा है और जो जन समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू होने का उन्होंने काम किया है। 2024 में इसका लाभ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई सवाल ही नहीं। आपसे पूछें, किसान का जो समस्या है उस पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हिमांशु कुमार जी सारी बातों को बताए हैं। जो समस्या है, किसान को अनुदान नहीं है, बिजली पानी की में सुविधा नहीं है, ये सारी सुविधा कांग्रेस पार्टी की ओर से देने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ पर नियम लागू भी किया गया है और इसी तरह से किसान के हित में काम हमारी पार्टी करते रहेगी। जब पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी तो पूर्ण सुविधा किसानों को मिलेगी। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं
कि कांग्रेस की सरकार लाएं प्रदेश में, केंद्र में, और मजबूती से भाईचारा को आगे बढ़ाएं और अपनी तरक्की को बढ़ाएं। क्या नाम है? गिरीश कुमार चौधरी। क्या है? मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ, पूर्व में नगर अध्यक्ष था, प्रदेश डेलीगेट था,